नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मेरे सहयोगी ताज है। हम लोग आज बैठे हैं बीपीएससी टीआरई 4 पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए। ताज, आज ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल दिन भर बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ, उन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, ये जानना जरूरी है कि ग्राउंड पर क्या हुआ और आगे इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। आपसे चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पूरे वक्त ग्राउंड पर बने हुए थे, आप अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले ये बताइए कि वहां का माहौल कैसा था, क्या कुछ हुआ और क्या घटनाएं घटी। जी बिल्कुल, कल जो घटनाएं घटी उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे की जो संभावना है उस पर आपको बता दें हम कि कल वाला आंदोलन हमने अभी तक के आंदोलन में नहीं देखा। मतलब छात्रों का जो मैंने टीआरई 4 के पिछले कई आंदोलनों आप को टीआरई 4 की बात करें। हाँ, आंदोलन तो कई बड़े हुए, हम टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। ऐसा हुजूम मैंने छात्रों का नहीं देखा जहां जिससे 38 जिले के छात्र वहां पहुंचे हुए थे, बिहार के कोने कोने से। सब हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुटेंगे। और बाद में जिस तरह से आपने देखा डाक बंगला के पास, मेनली हम लोग डाक बंगला का डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हॉटस्पॉट सेंटर बन गया था शुरू हुआ था पटना कॉलेज से होते, गांधी चौक होते, सारा भिखना पहाड़ी होते, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा डाक बंगला के पास। लेकिन कल जिस तरह से बर्बरता हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, छात्र अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो एक निर्धारित एक जो पैरामीटर है कि हम यहाँ से यहाँ मार्च। क्या प्रोटेस्ट पूरी तरह से शांतिपूर्ण था? क्या छात्रों ने कहीं कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश? देखिए, मसला ये होता है कि पुलिस का काम भी होता है विधि व्यवस्था को कायम करना। हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस का क्या पहलू है, लेकिन छात्रों का ये कंसर्न था, मुझे बीपीएससी ऑफिस तक जाना नहीं। हम बस ये जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे, तो छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसी प्रकार की तोड़फोड़ तो नहीं कर रहे थे? कोई तोड़फोड़, मतलब लाठीचार्ज की उस तरीके से जरूरत नहीं थी। बात है छात्र इतना था, इतने ज्यादा छात्र थे कि पुलिस खुद कंफ्यूज थी, करे क्या भाई। इतना ज्यादा छात्र, पुलिस अनुमान भी नहीं की थी ना। मतलब छात्राएं भी उतनी, बिहार की कोने कोने की लड़कियां वहां मौजूद थी। क्या रेशियो रहा होगा, कितने छात्र? मेरे हिसाब से 10,000 आप मान के 10,000 परसेंटेज मेल और फीमेल का। अगर मेल 60% थे तो गर्ल्स 40% थी कल क्या। और डटी हुई थी लड़कियों एकदम। मैंने उन लड़कियों के पास जाके कवर किया जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। आपने भी देखा किस कदर यहाँ से भी कि इस तरह से, मतलब लड़कियां कह रही है कि मुझे कुचल रहे थे पुलिस वाले। बिल्कुल, हमने भी तस्वीरों के माध्यम से देखा कि कैसे पुलिस पैर से मार रही है, लाठीचार्ज कर रही है। आंसू गैस और वाटर कैनन भी लाया गया था, लेकिन उससे पहले ही लाठीचार्ज। पुलिस पूरा मोर्चा संभाले हुई थी कि आज इस आंदोलन को, आप अगर एक लाइन में हमसे पूछेंगे तो पुलिस ने इस आंदोलन को पूरी तरह से तितर बितर करने का अपना पूरा प्रयास प्रशासन किया, जिसके बदौलत। लेकिन आप एक चीज देखिए, आंधी हुए, इतनी बारिशें हुई, पटना पूरा तरह से ट्रैफिक एकदम गड़बड़ा गया, कई जगह पेड़ टूट के गिर गए, सीएम हाउस हो, तेजस्वी यादव का आवास हो, हर जगह। लेकिन उसमें भी छात्र नहीं हिले, पूरा एकदम मौजूदगी के साथ वहां बैठे रहे, डटे रहे, हिले नहीं और सड़क पे ही बैठे रहे, कोई इधर से उधर नहीं हुए। अधिकार और नौकरी ऐसी चीज होती है, जब लोग उसको लेने पर आ जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है कि आसमान बारिश बरसा रहा है या बिजली कड़क रही है। तो कल का जो नजारा था, हम तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे से शुरू हुआ। वो यही कह रहे थे, नो डेलीगेशन ओनली नोटिफिकेशन। अच्छा, ये नो डेलीगेशन ओनली नोटिफिकेशन वाली खबरें हमने भी वो चलाई है। इसके डिटेल में जाते हैं कि क्या बातचीत हुई। देखिए, हम वहां से जो कवर कर रहे थे तो अधिकारी सब पहुंचे वहां, तमाम वो अपील किए, माइकिंग किए कि आप लोग आंदोलन से हट जाइए। एसडीएम थी, एसएसपी भी थे, सब थे तमाम जो है डबल ट्रिपल स्टार जितने कहिए सारे अधिकारी थे वहां पे। तो उन्होंने माइकिंग की कि आप लोग हट जाइए, 5 आदमी को लाइए, मैं उन्हें अधिकारियों से बात करवाती हूँ। लेकिन ये ढकोसला है। ढकोसला इसलिए है, इससे पिछले महीने भी हमने एक आंदोलन कवर किया था 18 मार्च को, तो उसमें भी यही किया गया, 5 आदमी को मिलाने के लिए ले गया और उसके बाद उस बार गए थे डेलीगेशन बनाकर लोग, डेलीगेशन बना के गए थे तमाम छात्र, और इसलिए इस बार डेलीगेशन बनाने को तैयार ही नहीं थे। वो सीधा कह रहे थे नो डेलीगेशन ओनली नोटिफिकेशन, यानी कि डेलीगेशन। आपने देखा ही लड़के सारे बोले छात्र की ये झूठ है, डेलीगेशन झूठ है, दिखावा है। वो तो मान ही नहीं रहे थे, डेलीगेशन को माना ही नहीं उन लोगों ने। 10,000 से अधिक लोग, 10,000 तरीके की परेशानी। देखिए, मेरी आंखें जहां तक जा रही थी, मैं बाकी कई सारे छात्र इधर उधर मैं जिधर देख रहा था कवर करने में छात्र ही दिख रहे थे मुझे। ये सर हालात वहां पे था और इसीलिए पुलिस भी
सीधा इस आंदोलन में अभी अभी की आप जान लीजिए कि दिलीप के साथ उनके अन्य जो 4 साथी थे, जो भी साथी थे, छात्र नेता, उनको रात भर गांधी मैदान थाना में रखा गया हाजत में। और अभी अभी के अपडेट, गर्दनीबाग हॉस्पिटल ले जाके मेडिकल चेकअप करा के जेल भेज दिया गया है। आप सोचिए ये आंदोलन, इस आप छात्र अपने आंदोलन भाई तो आगे क्या होगा, क्या मुकदमा चलेगा इन पर? देखिए 5000 अभ्यर्थियों पर भी, अज्ञात अभ्यर्थियों पर मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज कराया। आपको मैं बता दूं कि उसमें कहा गया, मजिस्ट्रेट ने अपनी गवाही दी है कि छात्रों ने क्या क्या किया है। मैं मजिस्ट्रेट की आपको बात सुना दूं। मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर गांधी मैदान में अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्होंने ये आधार दिया कि विधि व्यवस्था को भंग करना, यातायात बाधित करना और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया उन्होंने। आप सोचिए, पुलिस की लाठीचार्ज तो पूरा दुनिया देखी और ये कह रहे हैं पुलिस के साथ बदसलूकी किए छात्र के ऊपर। सर भी आप जान देखे हैं कि कितना भयावह स्थिति था वहां। तो 5000 छात्रों पे एफआईआर, और अभी दिलीप के साथ जो 4 साथी थे, जो भी 3 साथी थे, उसके अमूमन अविचार की खबरें आ रही है कि उन्हें जेल भेजा गया है गर्दनीबाग हॉस्पिटल में। अब सोचिए, राजनीतिक बयानबाजी भी एक अलग है। आप भी कल से देख रहे हैं कि तमाम जो है, चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव भी हमलावर है इस मामले को। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी बोला कि अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देख रहे हैं। तो क्या देखा जाएगा? देखिए, वो शिक्षा मंत्री, सब लोग सोच रहे थे कि सुनील कुमार बनेंगे, जो एक नॉर्मल सबकी बातें थी, सुनील कुमार बनेंगे, सुनील कुमार बनेंगे, क्योंकि हर बार सुनील कुमार के ही पास चला जा रहा था 2-3 बार से। तो बन गए मिथिलेश तिवारी, बीजेपी के पास चला गया शिक्षा मंत्री। तो 7 मई को शपथ ग्रहण हुआ, 8 मई को पटना में आंदोलन हो गए। तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अब तो हम आए ही हैं, हम तो नया नया है, हम फाइल देखेंगे, समझेंगे। लेकिन आपको बता दें, छात्र इसलिए भी मानने को तैयार नहीं है, 2.5 साल से फाइल ही देखा जा रहा है, 2.5 साल से कल परसों। लेकिन ये भी समझना होगा ना कि बीपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ। सरकार में मंत्री कोई भी बने, बीपीएससी अपना काम तो कर सकती है, भाई समय पर स्वतंत्र है। लेकिन बीपीएससी इस तरह से भी मजबूर है। देखिए, मैंने कई शिक्षकों से बातचीत की, रामांशु सर वगैरह जो भी है, उनका कहना है कि सरकार एक बार इशारा कर दे बीपीएससी को, एक बार, तो अब 48 घंटे छोड़िए, 1 घंटे में नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जिस तरह से मैंने शिक्षा में राज्य में जो भी आवश्यकता है, वैकेंसी है, वो तो सरकार ही देती है। लेकिन बीपीएससी की गड़बड़ियों का कोई, देखिए, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसको अपने बातों का मान भी रखना चाहिए। जिस तरह से उनके एग्जाम कंट्रोलर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रेस करके किए, एक मतलब अपने हैंडल पे पोस्ट किए 19 अप्रैल को नोटिफिकेशन, शायद किसी पॉडकास्ट में उन्होंने, पॉडकास्ट में, जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, कि 19 अप्रैल को नोटिफिकेशन और 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो छात्र बोले चलो अब 2 साल का आंदोलन में मरे खपे, लेकिन अब जगह पे आ गई है बीपीएससी। लेकिन अब तो देखे ही, आज छात्र, कल पूरा लाठीचार्ज हुई, 5 लोग जेल भेजे जा रहे हैं, 5000 पर एफआईआर दर्ज है, और आप देख ही रहे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल के आंदोलन को भी 9-10 घंटे तक छात्र आंधी बारिश तूफान में डटे रहे, पुलिस या लेकिन अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से बीपीएससी और प्रशासन पर दिख रहा है। आप भी लोगों से बात कर रहे थे, और हम समझ सकते हैं कि जब आप फील्ड में जाकर प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो आपकी मेंटल स्थिति कितनी खराब हो जाती है, कितनी चीजों से अभ्यर्थी गुजरते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो गुस्सा और आक्रोश जो है वो साफ दिख रहा था। अभ्यर्थी मुझे एक ही बात कह रहे थे, जब आप टीआरई 1, 2, 3 तुरंत करा सकते हैं, तो टीआरई 4 में लेट क्यों है? जब चुनाव से पहले भी वादे किए गए थे, तो चुनाव के बाद भी अगर मान के चलिए चुनाव बीच में हुए, तमाम जो एजेंसी, तमाम ऑफिसर्स, कंपनियां बिजी हो गई, तो उसके बाद भी तो आप दे सकते हैं। और आज तक लटकाएगा 25,000, 45,000, 1,20,000, तो 1 लाख, तो लास्ट में आप देखें ही 40,000 का 22 से 27 सितंबर एग्जाम है, आज तक कुछ पता नहीं है। तो आप देख रहे हैं। लेकिन कल का लाठीचार्ज आप देख सकते हैं, पूरे बिहार ने उसको देखा, पूरे देश ने देखा है कि कल का लाठीचार्ज कहीं से भी, मेरे हिसाब से हम लोग जो कवर कर रहे थे वो उचित नहीं था। हालांकि सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिलीप एक छात्र नेता, बहुत सारे अलग अलग छात्र नेता है। उनमें से एक का मैंने पोस्ट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि क्या हो गया, 1 दिवसीय आंदोलन से, 1 दिन का आंदोलन करके आप लोगों ने क्या हासिल कर लिया। तो अलग अलग गुटों की तरफ से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, इसे 1 दिन का आंदोलन नहीं कहा जाए। आपको मैं टीआरई 4 के आंदोलन के बारे में बता दूं कि टीआरई 4 का आंदोलन, आप याद रखिए तिथि, तमाम जो मेरे व्यूअर्स सुन भी रहे हैं, 7 अगस्त को स्टेट के आंदोलन,
18 अगस्त को पटना कॉलेज से सीएम आवास तक मार्च किए गए, लेकिन बीच में ही रोक 2025 लिए। में। हाँ 2025 में 8 सितंबर 2025 को टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर जेपी गोलंबर पर भी अभ्यर्थियों को रोका गया। 9 सितंबर डाक बंगला और जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। उसके बाद 19 सितंबर वैकेंसी बढ़ाने को लेकर आंदोलन प्रदर्शन हुए। 4 अक्टूबर जेपी गोलंबर पर फिर पुलिस ने मार्च रोका, आगे बढ़ने नहीं दिया। 9 फरवरी विधानसभा के पास शिक्षक भर्ती के आंदोलन। 18 मार्च जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका और कल 8 मई, ये पुराना नहीं है तकरीबन कुछ। 10 महीने से लगातार आंदोलन चलता जा रहा है। स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इसमें समय लॉस होता है, मॉनेटरी लॉसेस भी होते हैं। जो मान लीजिए कोई सहरसा से आए कटिहार, या सहरसा से, माफ करेगा, सहरसा से पटना आए, या फिर सुपौल से पटना आए, इधर गया से पटना आए, तो उनको एक दिन के रहने खाने का खर्च। लेकिन कल 38 जिले के अभ्यर्थी आए हुए थे, ये खुला ऐलान था, छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन मैं अभी भी बता देता हूं, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इन्होंने लाठी चार्ज करके 5000 अभ्यर्थियों पर एफआईआर करके, कई को जेल भेज के, अब अभ्यर्थियों के अंदर और आग भड़क उठी है। तो बिल्कुल आग भड़कना लाजमी है, क्योंकि बिहार के जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो बहुत कुछ सह रहे हैं। उम्मीद उनको अब शिक्षा मंत्री से है, और खास करके आयोग से है कि नए शिक्षा मंत्री आए हैं वो शुरू से जांच करें और जल्दी फैसला लें कि बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर क्या करना है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों का समय, पैसा, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि दिमागी सुकून जो है वो जाया हो रहा है। और कल के प्रदर्शन में कईयों को चोटें लगी है। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले पर जल्द से जल्द कोई फैसला आए और बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको राहत मिले। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।